एमएससी फाइनल के पेपर 6 में यूनिट 5 के सिमेट्री एंड SU3 अगेन वी आर कंटिन्यूइंग विद इट। और पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए अब 3 डायमेंशंस में जैसा बताया था, इसमें फंडामेंटल रिप्रेजेंटेशन के स्पेस में हमारे 3 पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स, जिनको नाम देते हैं हम अप, डाउन एंड स्ट्रेंज। और ये हमारे बेसिस स्टेट बनाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट बेसिस स्टेट्स। ऐसा हम सुपरपोजिशन और क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। तो इनको आइगन वेक्टर्स को डिफाइन किया था 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। और अब इनके ऊपर अगर हम y और t3 के ऑपरेशन करें तो हमें ये देखा था कि y की जो वैल्यूज़ हैं वो 1/3 हमें देती हैं, और d के लिए भी 1/3 और y स्ट्रेंज के लिए -2/3। तो यदि हमें न्यूट्रॉन बनाना है तो हमें दो u ले सकते हैं और एक s ले सकते हैं, या एक UDS ले सकते हैं। तो 2 u लेते हैं और एक s ले लेते हैं। और अगर हमें प्रोटॉन बनाना है तो हम UUD यूज़ कर सकते हैं, विच विल गिव अस 1/3 1/3 प्लस 1/3, तीनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 1। तो इस तरह से ये पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से और भी हायर पार्टिकल्स, अभी हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्योंकि बहुत वेल नोन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आइसोस्पिन की जो T33 थी की वैल्यूज़ को U पे लगाते हैं तो हमारे चार्ज स्टेट्स, क्योंकि ये हाफ है तो हमारे ये देगा, और T3D जो है वो -12 देगा। बेसिकली दे आर ऑल फर्मियंस, सो दे हैव अ स्पिन ऑफ हाफ, बट दे क्वार्क्स के लिए वो चार्ज जो है वो 1/3 से चलता है या 2/3 से चलता है, इंटीग्रल नहीं होता या हाफ के फैक्टर से नहीं आता। तो T3S विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो स्ट्रेंज के लिए वैलिड नहीं है कंसेप्ट। सो ये हमारे पार्ट्स मेनली तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जनरेशन के लिए ये कर। इनको एक वेट डायग्राम से एक्सप्रेस करने के लिए हम जैसे बताया था y और I3 या T3 एक स्पेस फॉर्म करते हैं, एन डायमेंशनल स्पेस, जैसा कि फेज स्पेस पढ़ते हैं हम। और इनके अंदर कौन कितने वेटेज के साथ रहेगा, तो इसको दर्शाने के लिए हम एक वेट डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है कि वो उसके अंदर जो भी पार्टिकल है वो कहाँ ऑक्यूपाई या बैठेगा जाके, और उसकी क्या मल्टीप्लिसिटी होगी। मीन्स जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो वो 2 पार्टिकल्स हैं तो उनकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो आप 2 टॉ प्लस 1 कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी टॉ इज 2, देयरफॉर टॉ इज हाफ, एंड देयरफॉर जब T3 निकालते हैं तो +12 एंड -12। तो हर इसके लिए हम एक वैल्यू असाइनमेंट कर सकते हैं। तो वेट डायग्राम इनको रिलेशंस को यूज़ करते हुए अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे y की और I3 की जो वैल्यूज़ हैं या T3 की वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से u का असाइनमेंट था y हाफ I3 का, और y इज़ 1/3। सो ये राइट में कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में u और सेकंड कोऑर्डिनेट में d हमें करना है, जिसमें कि I3 की वैल्यूज़ -12 होती है, और स्ट्रेंज के लिए s के लिए -2/3 वैल्यू है और y की वैल्यू 0 है। तो आइगन वैल्यूज़ के हिसाब से हम इसके अंदर, और इसको ध्यान से देखें तो ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, U D एंड S। इन तीनों को एक ट्रायंगल, ये हमारा बेसिक होता है। इस ट्रायंगल से अंदर तोड़ पाना सिमेट्री को संभव नहीं है, इसलिए नए जितने भी पार्टिकल्स अब हम बनाएंगे उन पार्टिकल्स में इस ट्रायंगुलर सिमेट्री को काम में लिया जाता है एज अ बेसिस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ पार्टिकल्स। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम बोलते हैं 3 with a vector sign. So because they are all vectors, actually they are spinners. तो यहाँ पे हमें हम इसको 3 लिखें तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पर हमारे SU3, अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में मेनली I2 - I चेंज होता है। तो हमारे जो
-2/3 वाला पार्ट है वो एस बार में हमें 2/3 प्लस दे देगा, और जो यू बार है वो हमारा -12 की वैल्यू के साथ चला जाएगा, और जो डी बार है वो +12 की I3 वैल्यू के साथ जाएगा, और इनकी जो रिवर्सल है वो ये होगा कि 1/3 टू -1/3 हो जाएगा। तो ये जो हमें 3 और 3 स्टार दोनों अभी बने हैं, ये हमारे फॉर्म करेंगे बेसिक सिस्टम को। तो ये जो मल्टीप्लेट्स अब हमें बनाने हैं, इनको हम वेट डायग्राम से बनाएंगे इन बेसिस को यूज़ करते हुए 3 और 3 स्टार के, और उनसे हम नए जनरेशन भी करेंगे, और जहाँ जहाँ ये फॉर्मेशन होगा उतने वो पार्टिकल्स उस सिस्टम में या ग्रुप में फॉर्म हो सकते हैं। तो मल्टीप्लेट्स को बनाना है तो हम कंप्यूटेशन रिलेशंस को यूज़ करें जो हमने पहले डिफाइन किए हुए हैं और डिस्क्राइब किए हैं, y(i3), i+- u+- और v+-। इन मल्टीप्लेट्स को बनाने के लिए SU3 में जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक तो ये हैं कि या तो ये ट्रायंगुलर रहेंगे या ये हेक्सागोनल सिमेट्री जनरली रहती है। हर पॉसिबल साइट पे और उसकी बाउंड्री पे उसमें से एक स्टेट हरदम उसके अंदर भरी हुई ऑक्यूपाई रहेगी। दूसरा, मल्टीप्लिसिटी जब हम किसी भी वेट की लें तो वो एक पहली लेयर पे 1, बाउंड्री पे भी 1, और इस तरह लेयर 2 पे चाहेंगे तो मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाती है, और इस तरह जब तक कि सारी हमारे जो साइट्स बनाई हैं खांचे वो सारे भर ना जाएं, उस मैट्रिक्स में जितने भी डॉट्स हैं वो फिलअप में। अब कोई एक लेयर अगर डेल्टा लेयर इस रीच फाइनली आती है तो ये मल्टीप्लिसिटी जो है वो सीज कर जाएगी, इंक्रीज फर्दर नहीं होगा, और जितनी भी साइट्स हैं वो सेम मल्टीप्लिसिटी पे आ जाएंगी। इनमें डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करें तो इसका एक सिंपल फार्मूला है कि अगर PQ जो है वो मल्टीप्लेट फॉर्म करता है, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लेट हो रहा है आपका 3/2 और या 1/1, तो इस तरह से अगर मान लीजिए 5/2 हो रहा है तो हम इसको भी देखते हैं कैसे होता है। तो इसका फार्मूला है डायमेंशनलिटी को निकालना, कितने डायमेंशंस उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो NPQ हाफ ऑफ 1+P 1+Q 2+P+Q। यहाँ जो PQ है वो हमारा मल्टीप्लेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम एक एक ले लें मल्टीप्लिसिटी में तो सिंगल पार्टिकल के लिए हमारे जो डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है वो होती हैं 1/2 × 2 × 2 × 4 विच इज़ 6 डायमेंशन। और फेज स्पेस में भी आपने देखा कि 3 मोमेंटम के होते हैं और 3 कोऑर्डिनेट्स के होते हैं। तो इस तरह करके 6 डायमेंशंस हमें फॉर्म होते हैं फॉर एन डायमेंशनल स्पेस। तो ये सिर्फ एक के लिए है, लेकिन यदि यहाँ मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाती है, जैसे अगर मान लीजिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन ले रहे हैं सिस्टम, या अगर हम पायोन का सिस्टम ले रहे हैं जिसके अंदर 3 पार्टिकल्स आते हैं, देन हमारे लिए ये 3/3 का अगर आप लेते हैं देन यू विल हैव टू कैलकुलेट फॉर 64 डायमेंशंस के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे ज़्यादा अगर मल्टीप्लेट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपका 5/2 का मैट्रिक्स बनता है, तो हमें 81 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ स्टार्ट करने के लिए तो हम कैसे स्टार्ट करें, तो जिसकी अधिकतम वैल्यू हो I3 वैल्यू, वहाँ से हम इसको भरना शुरू करते हैं और फिर लोअर वैल्यूज़ पे आते जाते हैं। इसके अंदर कितनी बार अप्लाई करना है, उसके अंदर जितनी को P की वैल्यू है उतनी बार अप्लाई करना है, V- और Q एप्लीकेशन में I-। तो इसके अंदर U+ और I+ आएंगे P में, और Q में V+ और U- आएंगे। तो इतने सारे हमें जनरेटर्स की आवश्यकता पड़ेगी बाउंड्री और मल्टीप्लेट को बनाने में। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर हमारे जो लास्ट है वो लेयर 1 है, एंड देन लेयर 2, देन लेयर 3। तो इस तरह से हमें चलते चले जाना है। ये जो टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर बेसिक जो है वो हमारा ट्रायंगल है, और उसके बाद इसको जनरेशन किया गया है। तो ये या तो हेक्सागोनल है या फिर ट्रायंगल है। तो ये हमारा पार्ट का रहे।